और महत्वपूर्ण ये है जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, दरअसल सांकेतिक तरीके से चीजें लिखी गई हैं ताकि आइडेंटिफाई ना की जा सके, लेकिन जिस तरीके से डायरी मिली है और डिकोड करने की जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। तमाम जो शब्दावली है जिसमें खात्मा है गुस्ताखे रसूल और इसके अलावा तहफूज नामूज रियासत, इस फाउंडेशन का भी इसमें जिक्र है और भी कई सारे लीड्स एजेंसीज को इस डायरी के माध्यम से मिले हैं। किस तरीके से टारगेट करने हैं, उन आइडेंटिफाइड वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, तमाम बेहद ही बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इस तरीके के मॉड्यूल की, इस तरीके की समझ की मिली है एजेंसीज को और अब इस पे आगे की जांच जो है एजेंसी जो डिटेल्स मिली है उनके आधार पर करती हुई दिखाई देगी। महत्वपूर्ण यह है कि जो ये घटनाक्रम पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है, इस डायरी से क्या उससे जुड़ी कोई लीड भी मिली है, इस बारे में भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पूरा मॉड्यूल जो ऑपरेट हो रहा था, उत्तर प्रदेश भर में एक्टिविटीज कर रहा था, उसको डिकोड करने के लिए बड़ी जो सफलता है वो एजेंसीज को मिली है। जी बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुजाहिदीन ब्रिगेड के कोड वर्ड को लेकर बड़ा खुलासा एक और सामने आया। धर्मगुरु की गुरुओं पर काली डायरी में धर्मगुरुओं के नाम दर्ज थे। मथुरा हरिद्वार के कई हिंदू धर्मगुरुओं के नाम थे, जैसे कि मथुरा के हिंदू धर्मगुरु को कोड नेम एम दिया गया था, हरिद्वार से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु को एच दिया गया था, वहीं ऋषिकेश से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरुओं को आर से संबोधित किया गया था। तो देखिए किस तरीके से प्लानिंग थी, किस तरीके से डायरी से ये खुलासा बड़ा सामने आया है कि किस तरीके से अलग अलग जगह के धर्म गुरुओं को अलग अलग वर्ड से कोड करने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी प्लानिंग थी जो अब डायरी सामने आने के बाद ये राज खुल चुका है? देखिए, पूरा ये मामला खुलासा ही इसी कारण हुआ कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल इस डायरी पे किया गया, कनेक्ट करने के लिए लोगों को उसके कुछ हिंट्स सोशल मीडिया पर डाले गए। एजेंसीज के कान खड़े हुए सोशल मीडिया पे इन लीड्स को देखकर, फिर डिटेलिंग कॉम्बिंग खासतौर पर सोशल मीडिया पे की गई, प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई किया गया और इसके बाद जिस तरीके से धार्मिक लोगों को टारगेट पे लेने की बात इशारे में कही जा रही थी, फिर लीड्स मिले, गिरफ्तारियां हुई और अब जब ये डायरी मिली है तो क्या पूरा मंसूबा था वो भी इस डायरी के जरिए क्लैरिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद ही शॉकिंग ये पूरी जानकारी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पर पीएचक्यू में बैठे जो सीनियर अधिकारी हैं, मिनट टू मिनट डिटेलिंग जिस पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं। जो ये डायरी है, ये पूरा मॉड्यूल कैसे ऑपरेट करेगा, बहुत सारे लीड्स इस डायरी में मिलते दिख रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी भी समाज में मौजूद है, उसको आइडेंटिफाई करने में क्या मदद मिलेगी, ये महत्वपूर्ण इस डायरी के मिलने से हो जाता है। जी बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपने बताई है और अगली खबर आपको बताएंगे। ब्रिगेड में लड़कियों को जोड़ने की भी साजिश थी। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को भी जिहादी बनाने की साजिश रची जा रही थी। बेटियों के नाम से किताब लिखी गई थी, किताब में लड़कियों को समझाने का भी ब्लूप्रिंट मिला है। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश थी, लड़कियों को भी इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अलग अलग जगहों के जो गुरु हैं उनको भी शामिल किया गया था, अलग अलग नाम से उनके बारे में जिक्र किया गया था। और अब ये बड़ी जानकारी जो मिली है, मुस्लिम लड़कियों को भी जिहादी बनाने की साजिश रची जा रही थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस में शरिया शासन लागू करने की साजिश रचने वाले मुजाहिदीन आर्मी मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा के पास से एक डायरी बरामद की गई है, जिसके बाद से तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग खुलासे हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए जब लड़कियों को भी निशाना बनाया जा रहा था, कितनी बड़ी साजिश थी। डायरी खुलने के बाद कितने सारे खुलासे सामने आए, क्या कुछ लग रहा है आने वाले समय में कितना बड़ा जो इनका प्लानिंग था उसका पर्दाफाश हो चुका है? और बिल्कुल ये केवल प्लानिंग का पर्दाफाश नहीं, बल्कि एक पूरा मॉड्यूल जिसका बहुत बड़ा हिस्सा समाज में मौजूद है, कैसे वो सोच रहा है, क्या साजिशें वो कर रहा है, इससे जुड़ी लीड्स भी एजेंसीज को मिली है, जिससे आगे इस पूरे मामले में खुलासे करने और साथ ही गिरफ्तारी करने में बड़ी जो सफलता है एजेंसीज को मिलेगी। लड़कियों का ब्रेन वॉश, नई जनरेशन के लड़कों का ब्रेन वॉश, कौन खतरे में है, ऐसे वोकेब्स का इस्तेमाल करना और उनको प्रवोक करना, ये एक पूरा एक मॉड्यूल है। और टारगेट पे कैसे एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को रखना है, जो खास तौर पर एक शब्द इस्तेमाल इसमें बार बार किया जा रहा है, उसको लेकर चैलेंजेस हैं, कैसे काफिर के संग टारगेटिंग करनी है, ये सारी चीजें भी इसमें लिखी गई हैं। तो ये एक बड़ी एजेंसीज को मिली लीड है, क्योंकि इसके आधार पर इस पूरे मामले में जो नेक्सस फील्ड पर एक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करने में भी बड़ी सफलता एजेंसीज को मिलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ रुकेंगे, आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हिंसा फैलाने की भी एनआरएफएफ और तबलीग तहरीक नाम से ग्रुप बने हुए थे। इस ग्रुप में कट्टरपंथियों को जोड़ा गया था।
तो देखिए एक के बाद एक तमाम खुलासे इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यूपी में हिंसा फैलाने की भी साजिश रची जा रही थी। लड़कियों को इसमें निशाना बनाया जा रहा था, धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा था। तो देखिए इस डायरी के मिल जाने के बाद से कितने सारे तमाम खुलासे हो रहे हैं और आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियों को शामिल करना था, धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा था और इन ग्रुप्स में कट्टरपंथियों को भी जोड़ा गया था और किस तरीके से कोड वर्ड में बात की जा रही थी। यूपी में हिंसा फैलाने की भी साजिश रची जा रही थी। और एक बार फिर चलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए अब ये नई खबर भी सामने आ गई कि इसमें धर्म गुरुओं के बाद, बेटियों के बाद यूपी में हिंसा फैलाने की भी बड़ी साजिश रची जा रही थी। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए किस तरीके से शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है और ये साजिश ही तक सीमित था। ये पिछले शुक्रवार को जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, उसकी जो नाजीर है वो भी यहीं से निकल कर आई है। उसका प्रोवोकिव जो थॉट है, क्या इस एक्टिव ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी एजेंसीज जांच कर रही हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक सेंसिटिव माहौल बनता हुआ दिखा है, इनके बीच क्या कोई लिंक है, एजेंसीज इसका भी जांच कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर प्रोवोक करने का एक सिलसिला, एक कोशिश इन डायरी में लिखे जो पन्ने हैं उससे दिखाई दे रहा है। एक हिस्सा जिसमें जो नई जनरेशन के एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको एग्रेसिव करने का, उनको भड़काने का, और दूसरा हिस्सा जो हिंसा है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ और उसके धर्मगुरुओं के खिलाफ करने की साजिश के जो डिटेल्स है वो मिल रहे हैं। एजेंसी जब इस पूरे बात को आधार बनाकर अपनी चार्जशीट भी तैयार करी है, साथ ही कई बड़ी गिरफ्तारियां भी इस मामले में देखने को मिल सकती है। तो बता रहे मुजाहिदीन ब्रिगेड को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि मास्टरमाइंड राजा के पास से एक काली डायरी मिली है। डायरी में कोड वर्ड में प्लानिंग की डिटेल लिखी गई है। हर टीम को नाम की जगह नंबर दिया गया है। सिर्फ शातिर आतंकियों को ये कोड दिया गया है। तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मास्टरमाइंड राजा के पास से काली डायरी बरामद की गई है, जिसमें कोड वर्ड में सबको लिखा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अजय लाइव जुड़ गए। अजय बताइए क्या कुछ डायरी में सामने आ रहा है, क्या कुछ लिखा हुआ है उसमें, कोड वर्ड के बारे में अभी तक कुछ उसके बारे में डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए बेहद ही एक्सक्लूसिव जानकारी हम ये रिपब्लिक पर दे रहे हैं और महत्वपूर्ण ये है जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, दरअसल सांकेतिक तरीके से चीजें लिखी गई हैं ताकि आइडेंटिफाई ना की जा सके, लेकिन जिस तरीके से डायरी मिली है और डिकोड करने की जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। तमाम जो शब्दावली है जिसमें खात्मा है गुस्ताखे रसूल और इसके अलावा तहफूज नामूज रियासत, इस फाउंडेशन का भी इसमें जिक्र है और भी कई सारे लीड्स एजेंसीज को इस डायरी के माध्यम से मिले हैं। किस तरीके से टारगेट करने हैं, उन आइडेंटिफाइड वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, तमाम बेहद ही बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इस तरीके के मॉड्यूल की, इस तरीके की समझ की मिली है एजेंसीज को और अब इस पे आगे की जांच जो है एजेंसी जो डिटेल्स मिली है उनके आधार पर करती हुई दिखाई देगी। महत्वपूर्ण यह है कि जो ये घटनाक्रम पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है, इस डायरी से क्या उससे जुड़ी कोई लीड भी मिली है, इस बारे में भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पूरा मॉड्यूल जो ऑपरेट हो रहा था, उत्तर प्रदेश भर में एक्टिविटीज कर रहा था, उसको डिकोड करने के लिए बड़ी जो सफलता है वो एजेंसीज को मिली है। जी बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुजाहिदीन ब्रिगेड के कोड वर्ड को लेकर बड़ा खुलासा एक और सामने आया। धर्मगुरु के गुरुओं पर काली डायरी में धर्मगुरुओं के नाम दर्ज थे। मथुरा हरिद्वार के कई हिंदू धर्मगुरुओं के नाम थे, जैसे कि मथुरा के हिंदू धर्मगुरु को कोड नेम एम दिया गया था, हरिद्वार से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु को एच दिया गया था, वहीं ऋषिकेश से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरुओं को आर से संबोधित किया गया था। तो देखिए किस तरीके से प्लानिंग थी, किस तरीके से डायरी से ये खुलासा बड़ा सामने आया है कि किस तरीके से अलग अलग जगह के धर्म गुरुओं को अलग अलग वर्ड से कोड करने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी प्लानिंग थी जो अब डायरी सामने आने के बाद ये राज खुल चुका है? देखिए पूरा ये मामला खुलासा ही इसी कारण हुआ कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल इस डायरी पे किया गया, कनेक्ट करने के लिए लोगों को उसके कुछ हिंट्स सोशल मीडिया पर डाले गए। एजेंसीज के कान खड़े हुए सोशल मीडिया पे इन लीड्स को देखकर, फिर डिटेलिंग कॉम्बिंग खासतौर पर सोशल मीडिया पे की गई, प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई किया गया और इसके बाद जिस तरीके से धार्मिक लोगों को टारगेट पे लेने की बात इशारे में कही जा रही थी, फिर लीड्स मिले, गिरफ्तारियां हुई और अब जब ये डायरी मिली है तो क्या पूरा मंसूबा था वो भी इस डायरी के जरिए क्लैरिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा
रहा है। बेहद ही शॉकिंग ये पूरी जानकारी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पर पीएचक्यू में बैठे जो सीनियर अधिकारी हैं, मिनट टू मिनट डिटेलिंग जिस पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं। जो ये डायरी है, ये पूरा मॉड्यूल कैसे ऑपरेट करेगा, बहुत सारे लीड्स इस डायरी में मिलते दिख रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी भी समाज में मौजूद है, उसको आइडेंटिफाई करने में क्या मदद मिलेगी, ये महत्वपूर्ण इस डायरी के मिलने से हो जाता है। जी बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपने बताई है। और अगली खबर आपको बताएंगे, ब्रिगेड में लड़कियों को जोड़ने की भी साजिश थी। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को भी जिहादी बनाने की साजिश रची जा रही थी। मुजाहिद बेटियों के नाम से किताब लिखी गई थी, किताब में लड़कियों को समझाने का भी ब्लूप्रिंट मिला है। तो देखिए कितनी बड़ी साजिश थी, लड़कियों को भी इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अलग अलग जगहों के जो गुरु हैं उनको भी शामिल किया गया था, अलग अलग नाम से उनके बारे में जिक्र किया गया था। और अब ये बड़ी जानकारी जो मिली है, मुस्लिम लड़कियों को भी जिहादी बनाने की साजिश रची जा रही थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस में शरिया शासन लागू करने की साजिश रचने वाले मुजाहिदीन आर्मी मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा के पास से एक डायरी बरामद की गई है, जिसके बाद से तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग खुलासे हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए, जब लड़कियों को भी निशाना बनाया जा रहा था, कितनी बड़ी साजिश थी। डायरी खुलने के बाद कितने सारे खुलासे सामने आए, क्या कुछ लग रहा है आने वाले समय में कितना बड़ा जो इनका प्लानिंग था उसका पर्दाफाश हो चुका है? और बिल्कुल, ये केवल प्लानिंग का पर्दाफाश नहीं, बल्कि एक पूरा मॉड्यूल जिसका बहुत बड़ा हिस्सा समाज में मौजूद है। कैसे वो सोच रहा है, क्या साजिशें वो कर रहा है, इससे जुड़ी लीड्स भी एजेंसीज को मिली है, जिससे आगे इस पूरे मामले में खुलासे करने और साथ ही गिरफ्तारी करने में बड़ी जो सफलता है एजेंसीज को मिलेगी। लड़कियों का ब्रेन वॉश, नई जनरेशन के लड़कों का ब्रेन वॉश, कौन खतरे में है, ऐसे वोकेब्स का इस्तेमाल करना और उनको प्रवोक करना, ये एक पूरा एक मॉड्यूल है। और टारगेट पे कैसे एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को रखना है, जो खास तौर पर एक शब्द इस्तेमाल इसमें बार बार किया जा रहा है, उसको लेकर चैलेंजेस हैं, कैसे काफिर के संग टारगेटिंग करनी है, ये सारी चीजें भी इसमें लिखी गई हैं। तो ये एक बड़ी एजेंसीज को मिली लीड है, क्योंकि इसके आधार पर इस पूरे मामले में जो नेक्सस फील्ड पर एक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करने में भी बड़ी सफलता एजेंसीज को मिलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ रुकेंगे, आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हिंसा फैलाने की भी एनआरएफएफ और तबलीग तहरीक नाम से ग्रुप बने हुए थे। इस ग्रुप में कट्टरपंथियों को जोड़ा गया था। तो देखिए, एक के बाद एक तमाम खुलासे इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यूपी में हिंसा फैलाने की भी साजिश रची जा रही थी। लड़कियों को इसमें निशाना बनाया जा रहा था, धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा था। तो देखिए, इस डायरी के मिल जाने के बाद से कितने सारे तमाम खुलासे हो रहे हैं और आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियों को शामिल करना था, धर्म गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा था और इन ग्रुप्स में कट्टरपंथियों को भी जोड़ा गया था और किस तरीके से कोड वर्ड में बात की जा रही थी। यूपी में हिंसा फैलाने की भी साजिश रची जा रही थी। और एक बार फिर चलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, अब ये नई खबर भी सामने आ गई कि इसमें धर्म गुरुओं के बाद, बेटियों के बाद यूपी में हिंसा फैलाने की भी बड़ी साजिश रची जा रही थी। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए किस तरीके से शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है और ये साजिश ही तक सीमित था। ये पिछले शुक्रवार को जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, उसकी जो नाजीर है वो भी यहीं से निकल कर आई है। उसका प्रोवोकिव जो थॉट है, क्या इस एक्टिव ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी एजेंसीज जांच कर रही हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक सेंसिटिव माहौल बनता हुआ दिखा है, इनके बीच क्या कोई लिंक है, एजेंसीज इसका भी जांच कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर प्रोवोक करने का एक सिलसिला, एक कोशिश इन डायरी में लिखे जो पन्ने हैं उससे दिखाई दे रहा है। एक हिस्सा जिसमें जो नई जनरेशन के एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको एग्रेसिव करने का, उनको भड़काने का, और दूसरा हिस्सा जो हिंसा है वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ और उसके धर्मगुरुओं के खिलाफ करने की साजिश के जो डिटेल्स है वो मिल रहे हैं। एजेंसी जब इस पूरे बात को आधार बनाकर अपनी चार्जशीट भी तैयार कर रही है, साथ ही कई बड़ी गिरफ्तारियां भी इस मामले में देखने को मिल सकती हैं।